इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है वो आता है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही, महिलाओं ने अपना क्या योगदान दिया। देखो, महिलाओं का योगदान बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारत में नव जागरण आंदोलन जो है वो महिलाओं से शुरू होता है। जैसे नव जागरण आंदोलन कैसे, जैसे कन्या शिशु, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और 1829 में एक्ट बना इसके विरुद्ध, विधवाओं के पुनर्विवाह के कानून जो वो बनाए गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये कुछ लोगों के प्रयास थे। ठीक है, तो ये प्रयास किए गए, इन चीजों को बंद किया गया फिर। और महिलाओं के संबंध में 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल आता है 1891 में। और एज ऑफ कंसेंट बिल में क्या किया गया कि जो विवाह की आयु है लड़कियों की, उस विवाह की आयु को जो है 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया। ठीक है, कि भाई लड़कियों की आयु जो वो सजा जो सॉरी लड़कियों की जो विवाह की आयु है, शादी की जो उम्र है, वो 10 नहीं बल्कि 12 साल कम से कम रहेगी। उससे पहले शादी नहीं की जाएगी। उससे पहले करेगा तो कानूनी गलत माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ रूढ़िवादी सुधारक थे, समाज सुधारक जिनको कहते हैं, लेकिन वो रूढ़िवादी थे। उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि भारत के जो रीति रिवाज हैं, समाज के जो रीति रिवाज है, उनसे ब्रिटिश हस्तक्षेप ना करें, उनके अंदर घुसपैठ ना करें, और ये अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे तो। ठीक है, तो ये भी ऐसा था। दूसरी चीज कि स्त्री महिलाओं की शिक्षा के लिए आंदोलन किए गए देश में। ठीक है, और इन आंदोलनों ने ही जो है वो देश में प्रगति के द्वार खोले। इससे पहले सबसे पहली पहलकदमी जो हुई है, पहल जो की गई वो कलकत्ता के अंदर की गई थी, जिसमें राधाकांत देव जैसे कुछ व्यक्तियों ने जो स्कूल बुक सोसाइटी बनाई। ठीक है, स्कूल बुक सोसाइटी में उसको रखा गया, महिलाओं को पढ़ाने के लिए ये बनाया गया। आगे चलकर केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन थे, ब्रह्म समाज था। ठीक है, और पश्चिमी भारत में जो है वो महादेव गोविंद रानडे थे, प्रार्थना समाज था। ठीक है, और स्वामी दयानंद थे, आर्य समाज था। ठीक है, ब्रह्म समाज आपको सबको पता है, ये राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज आपको सबको पता है, ये ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज शुरू किया था। और मद्रास में जो है, और आर्य समाज में आर्य महिला समाज शुरू किया गया था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। और मद्रास के अंदर जो है एनी बेसेंट जो है, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो वहां पे काम कर रही थी। और गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसके विधिक सदस्य हैं जेईडी बैथ्यून। इन्होंने क्या किया, 1849 में बैथ्यून स्कूल की स्थापना की। बैथ्यून स्कूल बना जो महिलाओं के लिए था, जो सबसे प्रसिद्ध बालिका विद्यालय बना बाद में। और 1882 में ब्राड की मराठी स्त्री मराठी स्त्री थी एक, जिसका नाम था ताराबाई शिंदे। इन्होंने एक किताब लिखी, एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। ये किताब, मराठी महिला हैं, किताब क्या लिखती हैं, एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। ठीक है, क्या नाम है इनका? ताराबाई शिंदे। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखी जिसमें उन्होंने पुरुषों को सारे अधिकार और स्त्रियों को सभी बुराइयों के लिए दोषी माने जाने का विरोध किया, कि भी पुरुषों को सारे अधिकार दिए जाने चाहिए, इस बात का विरोध किया। दूसरी बात, स्त्रियों को हर एक बुराई के लिए दोषी माना गया, कि जो भी बुराई है वो स्त्रियों के कारण हो रही है, उस चीज का इन्होंने विरोध किया अपनी इस किताब में। ठीक है, एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन। ठीक है, पंडिता रामाबाई खुद एक ब्राह्मण थी। ब्राह्मण होने के बाद उन्होंने एक शूद्र से शादी की। ठीक है, बाद में उनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, और फिर क्या कि विधवा हो गई वो, तो विधवा होने के बाद उन्होंने सामाजिक रीतियों से लड़ना शुरू किया, और सामाजिक रीतियों को तोड़ते हुए उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के आयुर्विज्ञान की पढ़ाई की, और बंबई में एक विधवा सदन की स्थापना की, जिसे बाद में पूना के अंदर स्थानांतरण कर दिया गया। और पहली बार स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने जो है सक्रिय रूप से, जो हमारे देश का स्वदेशी आंदोलन था 1916 1907 से शुरू होता है जो, उसमें पॉलिटिकली तौर पे भाग लिया। सरला देवी चौधरानी जो हैं, वो एक महिला थी जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई, और कुछ महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। और इसके पश्चात पहला विश्व युद्ध 1917 में, पहले विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के दौरान चल रही थी ये बातें, तो उसके दौरान जो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी है एनी बेसेंट 1917 में। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कब बनाई गई? 1917 में। और अगर आपसे ये पूछ ले
कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ठीक है, वो थी 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम महिला थी ये भारत की। इससे पहले जो है उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान मताधिकार की मांग की थी, ठीक है, और इसके लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, ठीक है। और लंदन के अंदर जो है जो भारत लंदन में भारत सचिव हैं मोंटेस, क्यों उनके पास मताधिकार की मांग को लेकर भी ये गई थी। इसके अलावा गांधी जी जो हैं वो कहते हैं कि भारतीय परंपराओं के दायरे में रह करके महिलाओं को आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मतलब ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती गांधी जी की भी, कि भारतीय परंपराएं कैसी हैं। परंपराएं तो ऐसी हैं कि 10 साल की लड़की की शादी कर देनी चाहिए, परंपराएं तो ऐसी कि सती प्रथा हो जानी चाहिए, परंपराएं तो ऐसी हैं कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, परंपराएं तो ऐसी कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रहना चाहिए। किस तरीके से कौन सी परंपरा को आगे लेकर के आंदोलन में शामिल होंगी। महिलाओं को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, ये भी परंपरा थी भारत में। तो गांधी जी कौन सी परंपरा की बात करें, मैं थोड़ा सा इस बात से चकित हूँ, महात्मा गांधी ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए कहता हूँ महात्मा गांधी एक कट्टर टाइप हिंदू व्यक्ति मुझे नजर आते हैं कई बार, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी को मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ उनकी बातें, पढ़ता भी हूँ, लेकिन जहाँ क्रिटिसाइज करने का दिखाई देता है कि क्रिटिसाइज हो रही है यहाँ पे, तो क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, इसमें गलत बात क्या है, ठीक है। 1919 के रोलेट सत्याग्रह में गांधी ने महिलाओं को राष्ट्रीय अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, उनको बुलाया। और 1921 में असहयोग आंदोलन में सीमित भूमिका यानी कि बहिष्कार और स्वदेशी अभियान में शामिल होने के लिए भी गांधी जी ने महिलाओं को बुलाया था, लेकिन महिला ने स्वयं और भी सक्रिय भूमिका का दावा किया कि भाई हम और भी भूमिकाएं निभा सकती हैं, ठीक है, वो भी काम किए। और 1917 के अंदर मद्रास के अंदर विमेंस इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना की थी आयरिस मार्गरेट कंजिस और एनी बेसेंट, इन्होंने विमेंस इंडियन एसोसिएशन, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। 1925 में मेहरबाई टाटा जो हैं उनकी प्रेरणा से नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया, इसका गठन किया गया, ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की एक शाखा के तौर पे इसको बनाया गया था। और उसके बाद जो 1910 में सरला देवी चौधरानी ने जो है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। 1921 से 30 के मध्य जो लगभग सभी प्रांतीय विधानसभाओं ने जो महिलाओं को मताधिकार देने से संबंधित कानून बनाए। 1935 के भारत शासन अधिनियम ने विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया, रिजर्वेशन 1935 में आ गई महिलाओं के लिए। 1929 में शारदा कानून पारित हुआ, जिसके तहत विवाह के लिए स्त्रियों की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई पहली बार। अब याद रखिएगा कब की गई पहली बार महिलाओं की, लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र 18 की गई, कब हुई? 1929 में। और इससे पहले 1891 में कितने की गई थी? 12 वर्ष, अब 18 कर दी गई है, यानी कि प्रोग्रेस हुई है। ये इनके संघर्ष का नतीजा है। किसी कोई ये कहे कि हमने करवा दी या गांधी जी कहे हमने करवा दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महिलाओं ने खुद संघर्ष किया, महिलाओं की भूमिका गजब रही है, हम इस चीज को नहीं भुला सकते, ठीक है। तो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ करके चीजें हासिल की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी वो बहुत ज्यादा रही है। एक महिला है सुचेता कृपलानी, आप सबको पता होगा। सुचेता कृपलानी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश की? मायावती, मायावती जी, ठीक है। तो सुचिता कृपलानी ने जो अहिंसक प्रतिरोध का समन्वय किया, और अरुणा आसफ अली ने भूमिगत गतिविधियों को नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की अरुणा आसफ अली ने, ठीक है। और भूमिगत रेडियो का संचालन जो उषा मेहता ने किया। देखो ये हो सकता है आपके पेपर में ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना। साम्यवादी आंदोलन में भी स्त्रियों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ पे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी आपको, क्योंकि ये लोग समानता की बात करते थे, तो यहाँ पे किसी को रोकेंगे नहीं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट बनाई। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट आप सभी को पता है, महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट, जिसमें 1500 स्त्रियां महिलाएं, यानी कि 1500 स्त्रियां शामिल की गई थी। और इसके बहुत पहले 1928 में लतिका घोष के नेतृत्व में कांग्रेस का पहला महिला
स्वयं सेवक दल ये तैयार किया गया, जिसने वर्दी पहनकर कलकत्ता की सड़कों पे मार्च किया था। ये बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद जो है